डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द लॉकडाउन मैथ्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 के मैथमेटिक्स का नया चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। उसका हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ फिगर्स गिवन है, इनको हमें क्लासिफाई करना है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें कि ये किस टाइप के फिगर्स हैं बोल के। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल कर्व। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है ये सारे पार्ट्स के। तो ये हमारा पहला डायग्राम, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है, अब इनको हमें क्लासिफाई करना है किस में, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है उनमें। ठीक, सबसे पहला है सिंपल कर्व। इनमें से कौन से जो डायग्राम्स है वो सिंपल कर्व है, ये हमें पता करना है। ठीक है, सिंपल कर्व का मैंने कल डेफिनेशन बताया था आपको। सिंपल कर्व ऐसे कर्व्स होते हैं जो कि बिना रिट्रेसिंग के, ठीक है, हम और पेंसिल को बिना उठाए कोई भी फिगर बनाते हैं तो ऐसे फिगर्स को हम सिंपल कर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो रहा है, लाइन सेगमेंट्स का बना है, कहीं रिट्रेसिंग नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये सीधे सिंपल कर्व्स का बना है, तो ये वाला हम सिंपल कर्व बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें भी देखो कहीं रिट्रेसिंग नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से कहीं स्टार्ट करते हैं तो कहीं दोबारा फिर से उसके ऊपर से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो सिंपल नज़र आ रहा है, ये भी सिंपल कर्व है। ठीक, अब नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है, अगर आपने ये सर्कल ड्रॉ किया इंटीरियर वाला, तो इस सर्कल से फिर दूसरे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा। तो यूं ही पेन को उठाया तो ये सिंपल कर्व के डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि सिंपल कर्व का मैंने कल डेफिनेशन बताया था कि आपका पेंसिल या पेन जो है वो उठना नहीं चाहिए पेपर से। एक बार जब आपने ड्रॉ स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ड्राइंग स्टार्ट किया, तो ये फिर से उठना नहीं चाहिए, तो इसमें ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। सिमिलरली फोर्थ, ये वाला स्टार, इसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये ड्रॉ करना, ये इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ये और ये। यहाँ हमारा पेंसिल तो हाँ बिल्कुल नहीं उठ रहा है पेपर से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स पे रिट्रेसिंग हो रहा है। देखो क्रॉस हो रहा है, ये हमने लाइन यहाँ से ड्रॉ किया था यहाँ तक, तो ये वाला लाइन जो है ये यहाँ पे टच हो रहा है। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच, 4-5 पॉइंट्स पे फिर से रिट्रेसिंग हो रहा है, यानी टच हो रहा है। तो जब रिट्रेसिंग होता है तो हम उसको सिंपल कर्व के डेफिनेशन में नहीं रखते, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, चौथा, ये पांचवा पार्ट देखो, ये वाला तो नज़र आ रहा है ये सिंपल कर्व है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, यूं घुमाया, यहाँ पे कहीं रिट्रेसिंग नहीं हो रहा है, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, सिमिलरली ये अगर यहाँ से मैं ये वाला स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यूं, फिर यहाँ गोलाई, फिर ये। ठीक है, ये भी सिंपल कर्व है। अब आप कहेंगे सर इसमें कहीं गोलाई भी है, कहीं स्ट्रेट लाइंस भी है, तो देखो स्ट्रेट लाइंस और गोलाई दोनों को कर्व तो बोलते हैं, तो ये सिंपल कर्व कहलाएंगे, इसमें कोई रिट्रेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये गोल घूम के यहाँ से फिर यहाँ दो सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस, पर कोई रिट्रेसिंग नहीं हो रहा है, सिंपली हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला सिंपल कर्व है कि नहीं, देखो यहाँ 2 सर्कल्स और एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो कुछ बच्चे इसको भी सिंपल कर्व के डिफिनेशन में लाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं देखो सर हमने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ये यूं घुमा के, फिर ये यहाँ से फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये कहीं भी पेन उठा नहीं, हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखो इस तरह से ये डायग्राम नहीं बनाया गया है, बल्कि एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड सर्कल बनाएंगे तो हमें पहले एक कंपास लेना पड़ेगा, फिर एक स्केल लेना पड़ेगा, तो
कहीं ना कहीं हमारा पेन उठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल, अलग से एक सर्कल बनाए, फिर यहाँ अलग से एक सर्कल बनाए, तो बीच में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो हमारा बार बार पेन ऊपर उठ रहा था तो पेपर से, तो ये हम सिंपल कर्व के डेफिनेशन में नहीं रख सकते, ठीक। नेक्स्ट, अब इन्हीं फिगर्स को अब देखो, यहाँ दूसरा पार्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन कौन सा जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिर से उसी डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो पहला वाला फिगर सिंपल कर्व तो था, हमने पहले डेफिनेशन में बोल दिया, और साथ ही साथ इस बार सिर्फ ये देखना है कि क्लोज्ड है कि नहीं। देखो ये सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व बिल्कुल है, ठीक। सिमिलरली ये सिंपल कर्व तो वैसे भी पहले से था, और ये क्लोज्ड भी है फिगर, कहीं ओपनिंग नज़र नहीं आ रहा है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट तो सिंपल कर्व ही नहीं था, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो सकता है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है। क्लोज्ड तो है पर ये सिंपल कर्व नहीं है ना, क्योंकि यहाँ 2 बार पेन उड़ रहा था, तो पहले सिंपल कर्व तो होना चाहिए, तभी तो क्लोज बोल सकते हैं। क्लोज्ड यानी ओपन का कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो सिंपल कर्व ही नहीं था, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहलाएंगे। तो ये देखो, ये सिंपल कर्व नहीं था, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पार्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व बिल्कुल है, ठीक है। क्लोज्ड भी है और सिंपल कर्व तो था, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट ये वाला सिंपल भी है, सिंपल कर्व तो था, अब क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। नेक्स्ट ये वाला सिंपल कर्व था और क्लोज्ड भी है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है बिल्कुल। ये वाला सिंपल कर्व ही नहीं था, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हम नहीं लगा सकते इसमें। नेक्स्ट पॉलीगन हमने कल डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि पॉलीगन किसको कहते हैं। पॉलीगन ऐसा कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना हो, तो ऐसे चीज़ों को हम पॉलीगन कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखो, इसमें आपको ये एक लाइन सेगमेंट सारे स्ट्रेट लाइंस के लाइन सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं और क्लोज्ड भी है, तो ये पॉलीगन के डेफिनेशन में फिट हो रहा है, तो ये पॉलीगन है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी लाइन सेगमेंट और क्लोज्ड भी है, तो ये भी पॉलीगन के डेफिनेशन में फिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये तो लाइन सेगमेंट्स का बना ही नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है, तो गोलाई वाले कर्व्स का बना है, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ मैथ्स बुक के सॉल्यूशन में लिखा है कि ये पॉलीगन है, बट एक्चुअली ये पॉलीगन के असली डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो हमने कल जो पॉलीगन का डेफिनेशन पढ़ा था, अ सिंपल कर्व, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे रिट्रेस नहीं होना चाहिए वाला डेफिनेशन है कि नहीं, और सिंपल यहाँ पे लिखा है सिंपल क्लोज्ड होना चाहिए और रिट्रेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लाइन सेगमेंट्स का बना हो, ठीक। तो हमारे इस वाले फिगर में देखो, हाँ ये सब नज़र तो आ रहा है कि ये लाइन सेगमेंट्स का बना है, लेकिन इनमें रिट्रेसिंग बहुत ज़्यादा जगहों पे हो रहा है, तो बुक में दिया है कि ये पॉलीगन है, बल्कि एक्चुअली ये पॉलीगन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ बार बार रिट्रेसिंग हो रहा है ऊपर से, फिर से लाइनिंग इंटरसेक्ट बार बार हो रहा है, तो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए लाइन सेगमेंट्स, तो इसको पॉलीगन हम नहीं कह सकते। सिमिलरली ये वाला तो साफ साफ नज़र आ रहा है, गोलाई वाला है, लाइन सेगमेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन भी नहीं है। ये भी यहाँ तो लाइन सेगमेंट से पर यहाँ पे घूम रहा है, देखो गोल हो रहा है, तो ये लाइन पॉलीगन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे भी ये गोल घूम रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ठीक। और ये लास्ट में भी सर्कल दो आ रहे हैं, सर्कल्स जब आते हैं गोलाई में आते हैं तो पॉलीगन नहीं कहते, ये भी पॉलीगन नहीं, ठीक। नेक्स्ट कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन का आ गया। सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगन, मैंने कन्वेक्स पॉलीगन का कल डेफिनेशन बताया था कि कन्वेक्स पॉलीगन में जो है सारे एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री से छोटे होते हैं। सबसे पहला पार्ट
देखो यहाँ ये वाला जो एंगल है ना, इंटीरियर वाला एंगल, ये मैंने कल भी कन्वेक्स पॉलीगन का जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था आप लोगों को, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि इसके ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है, और कन्वेक्स पॉलीगन में 180 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा पार्ट, ये देखो इसके सारे एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं कि ये 180 डिग्री से छोटे ही हैं, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। एक तो पॉलीगन तो है, तो पॉलीगन तो पहले तो पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन है बिल्कुल, और कन्वेक्स भी है क्योंकि सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हैं। ये तो पॉलीगन ही नहीं है, तो कन्वेक्स पॉलीगन का कोई यहाँ पे चांस नहीं बनता। ये भी पॉलीगन नहीं है, छोड़ दो। ये भी पॉलीगन नहीं है, 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 ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कन्वेक्स पॉलीगन ये वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट। नेक्स्ट कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में कल हमने डिफिनेशन पढ़ा था, एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट ही देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि ये इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला लाइन अगर इसको हम प्रोड्यूस करेंगे इधर तक, तो यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है ना ये वाला, तो ये इस लाइन से भी आगे गया है ऊपर, यहाँ तक घूम गया है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक घूम गया, तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया। दैट मीन्स ये एक एंगल 180 डिग्री से, इसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया। तो यही डिफिनेशन तो है कनकेव पॉलीगन का, कि कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये कनकेव का, यहाँ कन्वेक्स का मैं यहाँ पे CX डाल देता हूँ और कनकेव का CV डाल देता हूँ। ये कनकेव पॉलीगन है, बिल्कुल है। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला दूसरा पार्ट, ये कनकेव पॉलीगन है कि नहीं, इसके सारे एंगल्स जो है 180 डिग्री से छोटे हैं, एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स ये कनकेव पॉलीगन नहीं है। ठीक है। बाकी तो सब पॉलीगन ही नहीं है, ये भी पॉलीगन ही नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो कनकेव पॉलीगन का कोई कंसेप्ट इनमें नहीं लगा सकते। तो आज के लिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी पे हम आज का क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।